So hi guys, in this video we'll discuss, this is a second caselet of inequality. एक caselet already I have discussed in my post, so if you are watching from YouTube, please kindly click on the link where the post is posted on my website, so you can see the first caselet if you have not seen the method, because this will be really fast and I will be discussing how to solve it quickly. The more concept I have covered in my first caselet discussion of these kind of inequality caselet. So ऐसे क्वेश्चन आजकल IBPS SBI में बहुत आ रहे हैं. एक कोडेड इनइक्वालिटी होता था विच यूज टू कम एंड चांसेस अभी भी आते ही रहते हैं, बट मोस्टली ये वाले कोडेड इनइक्वालिटी रीजनिंग में आते हैं. सो हाउ टू सॉल्व दिस? तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज d ग्रेटर देन e एंड b ग्रेटर देन f डेफिनेटली ट्रू. तो इसका मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, हम इन दोनों को सेटिस्फाई तो करना ही करना है. तो लेट्स स्टार्ट सीइंग आवर ऑप्शन पकड़ो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. ये वाला लाइन फर्स्ट वी शुड सी d ग्रेटर देन e, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करना है 1 एंड 2, तो जो भी नहीं करेगा डेफिनेटली ट्रू, तो वील क्रॉस दैट आउट. सो सी d एन ई यू कैन सी एक स्मॉल साइज है, यहाँ पे स्मॉल सिंबल है. इट मीन्स कि अब यहाँ पे इक्वल है एंड लेस देन इक्वल टू है, वो सब जाके एंड में स्मॉल कन्वर्ट हो जाएगा, विच मीन्स d इज लेस देन e. ये आ जाएगा आपका डेफिनेट कंक्लूजन. ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन में है d ग्रेटर देन e होना चाहिए, तो जब फर्स्ट वाला ही मतलब क्रॉस हो जा रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का सेकेंड वाला, राइट? तो लेट्स गो टू ऑप्शन बी, जिसमें d एन ई खोजते. d ग्रेटर देन e है तो d ग्रेटर देन e सेटिस्फाई हो गया, ठीक है. नाउ b ग्रेटर देन f, b और f खोजो, ठीक है. सो एज यू कैन सी द फ्लो ऐसे है, लेकिन जहां पे ये वाला साइन आ जाता है, इस डायरेक्शन अगर फ्लो हो रहा है, तो ये सारे मतलब इक्वल टू यही हो जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है. बेसिक में है तो क्या हो गया, f लेस देन b होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है. f लेस देन b हो रहा है डेफिनेटली, तो इसका मतलब ये वाला दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है. देयर इज नो नीड टू चेक, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए. उस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड देन अगर जल्दी जल्दी कर सके तो कर लो, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. एंड देन अगर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा तो ऑब्वियसली आप दूसरे सेक्शन का टाइम इसमें दोगे. इसको एक यू हैव टू डू इट इन माइंड, आप अपने माइंड में करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करके मूव करो. तो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन, ठीक है. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन विच इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स इफ a इज लेस देन इक्वल टू c, इक्वल्स टू g, लेस देन इक्वल्स टू e, ग्रेटर देन इक्वल टू d, ग्रेटर देन f एंड ग्रेटर देन b. ये है, ठीक है. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स. तो सिंपल सी बात है कि हमें देखना है कि जो एग्जैक्टली गलत है. सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ट्रू है, तो क्वेश्चन में वही है कि यू हैव टू पिक अप ऑप्शन एंड सी की कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन 1 लेके बढ़ते रहते हैं एंड देन वील स्टार्ट एलिमिनेटिंग क्विकली. पहले में दिया है c इक्वल्स टू d, तो c एंड d को पहले खोजो. c एंड d के बीच में कैन यू सी देयर इज अ रिवर्सल ऑफ साइन, ठीक है. कैन यू सी ऐसे एंड ऐसे. तो जब भी ऐसा होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर बेसिक क्लास, एक केसलेट जो डिस्कस किया था पहले, इसमें डेफिनेटली फॉल्स कुछ नहीं हो पाएगा. c में अगर बोलोगे कि ग्रेटर देन d भी है तो ट्रू हो जाएगा, c में बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल d है तो ट्रू हो जाएगा. दैट्स ऑल, मतलब कि कुछ डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू भी नहीं हो पाएगा, ठीक है. सिंपल सी बात है. तो ऐसा क्यों होता है वो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, तो अगर आपको नहीं देख पता है तो एक बार चेक कर लेना. तो फिर सिंपल सी बात है कि ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता है. क्वेश्चन डेफिनेटली फॉल्स का है तो ये नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन ए हमारा क्रॉस्ड आउट है. c लेस देन d, ठीक है. तो c लेस देन d देखते हैं. c लेस देन d, ऑब्वियसली अगेन जब कहा कि दोनों में के बीच में रिवर्सल है तो कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है. अब जब सेम ऑप्शन है तो कॉमन सेंस के तुरंत है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड देन जस्ट काइंडली एलिमिनेट फास्टर, जल्दी करना है ये सब चीज. a एंड g को अगर देखो तो यू सी दैट कि इक्वल टू साइन है और ये लेस देन इक्वल टू है. तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू जब साइन साथ में होता है तो ये
जो भी बगल वाला होता है वो कंसिडर कर लेता है, एज बेसिक क्लास में बोला था। तो ये लेस देन इक्वल टू जी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन जी, जहां पे डायरेक्टली बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू जी है, तो यहाँ पे ग्रेटर ऑप्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली फॉल्स होगा ही, पूरा उल्टा है, ठीक है। फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते जस्ट फॉर रिविजन। ई ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये तो ट्रू आंसर होना चाहिए, ई ग्रेटर देन बी। ऑब्वियसली ई ये ऐसे है, डी एफ ग्रेटर देन बी है। एज यू कैन सी ये सारे साइंस आ रहे हैं। एक बार भी अगर ऐसा वाला साइन आ गया इसके बगल में, ऐसा वाला इसके बगल में, तो ये वाला ही ऑक्यूपाई कर लेता है, ई ग्रेटर देन बी हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स का तो सवाल ही नहीं होता। जी ग्रेटर देन एफ, तो जी ग्रेटर देन एफ अगर आप देखो उस लाइन में, एन एग्जाम में इतनी चेक करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू इट कॉन्फिडेंट रहो। अगर एक बार एलिमिनेट किया तो यू मूव ऑन फास्टर। तो यू कैन सी अगेन यहाँ पे एक रिवर्सल साइन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे इवन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू है, ये भी नहीं होगा, डेफिनेटली फॉल्स तो हो ही नहीं सकता। तो एज यू कैन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, राइट। In this question you can see which of the following is definitely true if E is less than equal to A less than C equals to B greater than equal to F greater than equal to G greater than D। ये आप पढ़ लो, that's what I have said right now। तो which of the following is definitely true, क्वेश्चन क्लियर है कि डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है, एंड ये तो ट्रू है ही, तो यहाँ से ऑप्शन से डिडक्ट करना है। B is less than E, तो B और E कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। एज यू कैन सी कि E greater than equal to A less than C equals to B, ये दिया हुआ है, ये साइन बीच में आ गया, इट मीन्स कि ये प्रिजर्व कर लेगा, E less than B हो जाएगा, एंड ऑप्शन में दिया हुआ है B less than E, और आंसर आ रहा है डेफिनेटली ट्रू में B is greater than E। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता है, ये पूरा गलत है, तो दिस ऑप्शन विल नॉट स्टे हियर, विल रिमूव इट। क्विकली दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, A greater than F। तो A ग्रेटर देन F में देखो देयर इज अ रिवर्सल ऑफ साइन, सी, तो कुछ भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा इसमें, तो सिंपली लेट्स क्रॉस इट। A ग्रेटर देन G, A ग्रेटर देन G अगेन जो सेम वे में गुजरे, तो वी सॉ दैट कि वो रिवर्सल ऑफ साइन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट हैपन। सो ऑब्वियसली अगेन लेट्स क्रॉस दिस टू ऑल्सो, ये भी गया। C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन D, तो यू कैन सी C इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू F, लेटर G एंड D। तो यहाँ पे यू कैन सी ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटर साइन आ रहा है, तो ये सब जाएगा, एंड देन दिस विल बी प्रिजर्व्ड। C इज ग्रेटर देन D हमारा कंक्लूजन होगा डेफिनेट, तो ऑप्शन D हमारा आंसर है, दैट्स इट। E को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, दैट्स द हैबिट। जो आप आंसर मार्क करो, कॉन्फिडेंट रहो, बाद में अगर आप मॉक्स देते हो तो जाके एनालाइज करो कि गलती कहाँ फास्ट कर दी, अदरवाइज ये सब बहुत ज्यादा चेक करना फायदा नहीं है। ये सारे क्वेश्चन में बेस्ट है कि बीच से स्टार्ट करो और ये लो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम्स में दे डोंट गिव यू पहला ऑप्शन एंड ऑल दिस, जस्ट योर वे। आप जो भी ऑप्शन उठाओ, यू इट्स नॉट कि आप एक वे में फॉलो करो, सी भी उठा के चेक कर लो, डी कर लो, और जुडिशियसली करो उसको। मतलब पता होना चाहिए कि अगर इसने ए और एफ के बारे में पूछ रहा है, रिवर्सल साइन है, तो एक में दिया हुआ है ए इक्वल्स टू एफ, ए लेस देन एफ, तो दोनों गलत होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फटफट कैलकुलेट उसको करो दिमाग में कि गया। तो ऐसा टाइप एटीट्यूड होना चाहिए, एंड देन दैट्स व्हाई कि आपको टाइम बचाते रहना है, हर टाइम मूवमेंट को बचाते रहना है। जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, जितना ज्यादा मॉक्स दोगे, ये सब में आपका अपने आप खुद ही बढ़ जाएगा कैपेसिटी। सो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट अगेन ये पूरा अलग तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क सो दैट बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, सॉरी B is less than C is definitely true। तो यहाँ पे this is also a टाइप में एक टाइप, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये वाला, एंड देन यू हैव टू सी कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। सिंपल ऑप्शन अपने सेंस से यूज करना होगा, एंड कैसे यूज करेंगे, B is less than C पूछ रहा है, B is less than C डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे से यहाँ तक हमें देखना है, तो B क्वेश्चन मार्क है, F है, लेस देन इक्वल टू G इक्वल्स टू D लेस देन C। एज यू कैन सी ये वाला चीज है, इक्वल टू तो जो भी बगल वाला होता है उसको प्रिजर्व कर देता है, अगर लेस है तो लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो
यहाँ पे अगेन लेस देन इक्वल टू है, तो जो ये चल रहा है एंड हमें इसे तोड़ के लेस करना है, तो सिंपल सी बात है कि वील पुट लेस देन साइन। अगर लेस देन इक्वल टू लगा देंगे तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, तब हो जाएगा कि मतलब पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा, मतलब कि हाँ हो सकता है, लेस हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। तो और अगर उल्टा ही लगा दिए साइन तो फिर अगेन एक अलग पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो डेफिनेटली पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सिंपल ये लगाओ एंड कॉमन सेंस है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू इट फास्टर कि हमें साइन प्रिजर्विंग वाला चीज समझना चाहिए, बिकॉज एज अगेन ये कहा कि इक्वल टू, तो जो भी होता है अगर लिखो कि a इक्वल्स टू बी लेस देन सी, और a और c में अगर वैल्यू निकालना है तो a लेस देन c हो जाएगा, और अगर मतलब a लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तो फिर a लेस देन इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो यू कैन सी कि इक्वल टू का साइन का मतलब प्रिजर्विंग में हेल्प करता है। तो दैट्स इट कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन शुड बी, आंसर शुड बी ऑप्शन ई, और दैट्स द आंसर। सो ये फिफ्थ क्वेश्चन है अपने केसलेट का। 5 क्वेश्चन होते हैं आईबीपीएस, एसबीआई या डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम में, मोस्टली केसलेट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। 5वां सेट है ये, 5वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक मेक्स एक्सप्रेशन बी इक्वल्स टू डी पॉसिबली ट्रू। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पॉसिबली ट्रू मतलब डेफिनेटली ट्रू वाला अगर होगा तो नहीं लेंगे, तो ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन डालेंगे एंड सोचेंगे, एंड यू हैव टू डू इट इन माइंड। जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लिखने के लिए, बिकॉज कि क्योंकि लोगों को समझ में आए, देखने वाले को समझ में आए, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में सिंपल सी बात है, डी एफ ए बी बी ई सी, तो बी इक्वल्स टू डी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक ही वे में फ्लो कर रहा है और लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, तो डी और बी, ये होगा कंक्लूजन। तो बी इक्वल्स टू डी का तो बात ही नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। तो पहला ऑप्शन तो गया। सो लेट्स चेक सेकेंड ऑप्शन, बी एफ डी ई ए सी, ठीक है। तो b इक्वल्स टू डी में देखना है, यहाँ पे देखना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा आ रहा है आपका बी एफ लेस देन इक्वल टू डी, यहाँ पे अगेन b लेस देन डी आ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं, ऑप्शन बी भी गया। से आपको लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो फिर आप कर सकोगे। बी सी ए ई डी एफ, अगेन बी और डी में देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक साइन रिवर्स हो गया, यहाँ पे ये वाली साइन है, और यहाँ से चलते आओ तो देखो तो ये वाली साइन है। जब ऐसा होता है ऑब्वियसली मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी केस अकर कर जाता है। तो बी सी ए ई डी एफ हो गया। बट इस टाइप के सवाल में यू हैव टू सी कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आए जो ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, जो प्रेफरेबली पॉसिबिलिटी टू में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल ऑफ साइन पॉसिबिलिटी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा प्रिफर होता है, तो आप याद रखो। तो लेट्स सी ऑप्शन डी, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां देखो, b लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी। अब क्या कंक्लूजन आ रहा है, b लेस देन इक्वल टू डी, जो हमें चाहिए। तो इस टाइप के केस में रिवर्सल वाला पॉसिबिलिटी मत लगाना, यू हैव टू सी कि ऐसा कुछ आए या फिर ऐसा कुछ आए, b ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ताकि यू गेट 2 ऑप्शन। इसमें क्या आ रहा है, आइदर आएगा b इक्वल्स टू डी, b लेस देन डी, और b इक्वल्स टू डी, ऐसा कुछ 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए क्विकली हड़बड़ी में डू नॉट मार्क दैट फर्स्ट सी की ऐसा है। अगर ये डायरेक्ट वाला है तो पॉसिबिलिटी ट्रू में ये वाला प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, और ऑब्वियसली ये वाला राइट आंसर होगा। तो हेंस ये वाला कंप्लीट हुआ ये पूरा सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मतलब, और इफ यू लाइक माई कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क in your preparation, you can donate me something. There is a link given there, and I will keep continuing posting videos and explaining you all the concepts slowly and steadily. A lot of concepts and videos and doubts and quants, verbal reasoning has already been covered from our website. So if you are watching from YouTube, again please go to our website www.competitionmentor.com, and you can find a lot of amazing and best full version courses available in post and videos both together. So thank you so much for watching this video, and all the best for your exam.